मुफ्ती मोहम्मद सईद साहब जो है मुजफ्फरनगर में यूपी में जाके वो वहाँ से जीते नहीं और होम मिनिस्टर नहीं बने देश के, तब किसी ने प्रश्न नहीं उठाया। गुलाम नबी आज़ाद भी जाके महाराष्ट्र से जीते और वहाँ के यूनियन मिनिस्टर बने, तब भी कोई बोला नहीं, तब गुमराह किया है। उनके साथ अभी पीडीपी जैसे लोग, महबूबा मुफ्ती और बाकी लोग भी जुड़ गए हैं, और बदकिस्मती है कि कांग्रेस भी जुड़ गई है। ये वही संविधान जिसको बनाने में कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस के बाद शेख अब्दुल्ला भी थे कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में, अफजल बेग थे, जो मसूदी थे, मोतीराम बेगड़ा थे जो उधमपुर के रहने वाले थे, उस कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जिसके चेयरमैन थे, और जवाहरलाल नेहरू और सरदार पटेल उसमें थे। उसी कांग्रेस के उस कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ने एक संविधान बनाया 1950। ये बीजेपी पर ये एलिगेशन लगा रहे हैं, बीजेपी तो तब उसका जन्म भी नहीं हुआ था। तो ये लोग हैं जो गुमराह कर रहे हैं और कहते बाहरी, उसमें कौन सा बाहरी और अंदर की बात थी। वो था कि एलिजिबल जो वोटर है जहाँ भी रहेगा वो उसका वोट अगर वो कानून के दायरे में आता है, उसकी सारे क्राइटेरिया को पूरा करता है, तो वो वहाँ का वोटर होगा। ये सवाल है, जो नागरिक है वो बाहर का है, तो आम जनमानस क्या समझे? बिल्कुल बिल्कुल आपने सही कहा, ये इंस्टिगेशन है, ये उनको इंस्टिगेशन है कि ये बाहर के हैं। अरे भाई, आए हैं मजदूरी करने के लिए आए हैं, अगर 4-5 साल से यहाँ रह रहे हैं, आपकी सेवा कर रहे हैं कि लोकतांत्रिक है, वहाँ की जो सरकार है वो सड़क है, पानी, उसको उनको भी चाहिए। जम्मू कश्मीर की राजनीति में हड़कंप देखने को मिल रहा और कश्मीर के सियासतदान लगातार सवाल उठा रहे हैं केंद्र सरकार पर। कुछ प्रावधानों में बदलाव किया गया है, जिसके बाद उन संशोधनों के बाद सियासत जो है अलग ही सिरे से शुरू हो चुकी है। मेरे साथ निर्मल सिंह जी हैं, लगातार कश्मीर के नेताओं को आईना भी दिखाते, और इस समय डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने बहुत बड़ा प्रश्न कर दिया। उन्होंने कहा है कि माने अब आगे आने वाली जो विधानसभा है वो बाहरी लोगों की होगी, और वहाँ पर जम्मू कश्मीर का कोई भी जो शहरी है, जो लोकल है, वो नहीं देखने को मिलेगा। निर्मल सिंह जी, आपसे जानना चाहेंगे इस बयान को कैसे लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर अभी भी वो मतभेद है, अभी भी वो सोच है कि बाहरी है और शहरी है, जम्मू कश्मीर का वासी है या उत्तर प्रदेश का या बिहार का। देखिए, फारूक अब्दुल्ला जिस पार्टी से आते हैं, जिस परिवार से आते हैं, उन्होंने हमेशा झूठ ही मारा है और कश्मीरियों को गुमराह किया है। उनके साथ अभी पीडीपी जैसे लोग, महबूबा मुफ्ती और बाकी लोग भी जुड़ गए हैं, और बदकिस्मती है कि कांग्रेस भी जुड़ गई है। ये वही संविधान जिसको बनाने में कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस के बाद शेख अब्दुल्ला भी थे कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में, अफजल बेग थे, जो मसूदी थे, मोतीराम बेगड़ा थे जो उधमपुर के रहने वाले थे, उस कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जिसके चेयरमैन थे, और जवाहरलाल नेहरू और सरदार पटेल उसमें थे। उसी कांग्रेस के उस कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ने एक संविधान बनाया 1950। ये बीजेपी पर ये एलिगेशन लगा रहे हैं, बीजेपी तो तब उसका जन्म भी नहीं हुआ था। तो ये लोग हैं जो गुमराह कर रहे हैं और कहते बाहरी, उसमें कौन सा बाहरी और अंदर की बात थी। वो था कि एलिजिबल जो वोटर है जहाँ भी रहेगा वो उसका वोट अगर वो कानून के दायरे में आता है, उसकी सारे क्राइटेरिया को पूरा करता है, तो वो वहाँ का वोटर होगा। एक ये सवाल भी उठाया जा रहा है कि आपको लगता है ये जो वही सोच है जो टारगेट किलिंग को बढ़ावा दे रही है, क्योंकि हमने मजदूरों की हत्याएं देखी हैं उत्तर प्रदेश के, बिहार के, तो अभी भी अगर कश्मीर के जो स्थानीय नेता हैं वो यही समझेंगे कि उत्तर प्रदेश का जो व्यक्ति है, जो नागरिक है, वो बाहर का है, तो आम जनमानस क्या समझे? बिल्कुल बिल्कुल आपने सही कहा, ये इंस्टिगेशन है, ये उनको इंस्टिगेशन है कि ये बाहर के हैं। अरे भाई, आए हैं मजदूरी करने के लिए आए हैं, अगर 4-5 साल से यहाँ रह रहे हैं, आपकी सेवा कर रहे हैं कि लोकतांत्रिक है, वहाँ की जो सरकार है वो सड़क है, पानी, उसको उनको भी चाहिए। जिस वहाँ वो झुग्गी में रह रहे हैं, कहीं रहें, तो उसके लिए वो अपनी सरकार, अपने नुमाइंदे को वोट डालेंगे, तो उसमें क्या दिक्कत है? क्या मुफ्ती मोहम्मद सईद साहब जो है मुजफ्फरनगर में यूपी में जाके वो वहाँ से जीते नहीं और होम मिनिस्टर नहीं बने देश के, तब किसी ने प्रश्न नहीं उठाया। गुलाम नबी आज़ाद भी जाके महाराष्ट्र से जीते और वहाँ के यूनियन मिनिस्टर बने, तब भी कोई बोला नहीं, तब ये भी बोला। अब ये राष्ट्रीय मुद्दा बनाने के बिल्कुल आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे, कह रहे हैं कि अब तो यहाँ पर मीटिंग की है, यहाँ पर बैठक हुई है, सितंबर में राष्ट्रीय मुद्दा बनाएंगे और राष्ट्रीय नेताओं को निमंत्रण देंगे। देखिए, ये झूठ के पाँव नहीं होते। जो जिनको ये बुलाएंगे वो कॉन्स्टिट्यूशन को मानते हैं, उनको पढ़ा होगा, अगर वो जानते होंगे संविधान को, तो मुझे लगता है कि इनकी जो है, इनके जो कहते हैं झूठ के पाँव नहीं होते, ये वैसे ही। सजाद लोन भी भूख हड़ताल पर बैठने वाले हैं। उन्होंने पहले ही कह दिया कि देखिए, अगर कोई भी ऐसा संशोधन जो जम्मू कश्मीर के आम नागरिकों के लिए एक बहुत बड़ी बाधा बनता है, तो मैं हड़ताल पर बैठ जाऊँगा और बिल्कुल लोकतंत्र के मंदिर संसद के बाहर बैठूँगा। देखिए, संशोधन कोई नहीं हो रहा है, ना कोई किया है। जो लैंड ऑफ द लॉ ऑफ द लैंड है, जो संविधान के प्रावधान हैं, वो एक्सटेंड हुए हैं।
कोई संशोधन नहीं किया, कोई पार्लियामेंट में कब बात नहीं आई, इलेक्शन कमीशन जो है उसके पास अधिकार नहीं है संशोधन करने के। तो ये कौन सी बात हो रही है संशोधन की बात? जो कानून था, जो पहले जो है 5 अगस्त 2019 से पहले जहाँ लागू नहीं होता था, यहाँ पर जो है 1957 का जो एक अपना एक्ट था, यहाँ का जम्मू कश्मीर कॉन्स्टिट्यूशन के जो यहाँ का संविधान था, उसका समाप्त हो गया। तो 1950 का एक्ट जो है इन टोटलिटी यहाँ पर लागू हो रहे हैं। जम्मू को जब ज़्यादा सीटें मिली थी, मुझे याद है, तब भी डिलिमिटेशन के ऊपर प्रश्न उठाए थे कश्मीर के नेताओं ने। अब इस एक तरह से मतदाता सूची में जो लगातार बदलाव किए जा रहे हैं, इस पर भी प्रश्न है। तो क्या लगता है कि ये भाजपा को फ़ायदा देने वाला आगामी चुनाव में? और जिस तरह से आप कह रहे हैं कि हम शहरी बाहरी का मतभेद नहीं रखते हैं, हम भारतीय और तिरंगे की बात करते हैं, तो इनको कितना नुकसान होने वाला है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स के ऊपर लोकतांत्रिक जो व्यवस्था है उसके मद्देनज़र कभी पार्टी को कितना फ़ायदा होगा, कितना नुकसान होगा, हम नहीं देखते। क्या भारत का संविधान, भारत का कानून, पूरे देश में जो हमारा जो संविधान है वो लागू होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? तो वो लागू हो रहा है, वो हमारा जो है दायित्व है, केंद्र का दायित्व उसको लागू करना हो, धड़ल्ले से लागू होगा, उससे किसको फायदा होगा? आगे क्या क्या बदलाव आने वाला है? क्योंकि हम जानते हैं कि जब प्रधानमंत्री के साथ बैठक हो तो आपको बुलाया जाता है, बिल्कुल प्रधानमंत्री के साथ बैठे होते हैं, तो हर एक तरह से जो सुझाव है जम्मू कश्मीर के नेताओं से भी लिए जाते हैं। इसके बाद क्या? देखिए, तब तो ये लोग भी थे वहाँ तो इन्होंने इस प्रकार की बात नहीं की। इन्होंने ज़रूर कहा हाँ 72 साल आपने लिए इसको तोड़ने में और हम 70 साल इसके लिए संघर्ष करेंगे। तो तब तो इन्होंने नहीं कहा, क्योंकि उनको पता था, ये कानून को जानते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन को जानते हैं, ये सारी बातें होने वाली हैं। तो फिर किसको बेवकूफ़ बनाया जा रहा है? ये कश्मीरियों को फिर से उनको जो है आतंकवाद की ओर, जो अलगाववाद की ओर धकेलना चाहते हैं, लेकिन कश्मीरी इनके झांसे में नहीं आएगा। वो आज जिस प्रकार से हमने देखा कि जो है 15 अगस्त को इतना धड़ल्ले से, कितना जो है धूमधाम से मनाया गया, 15 अगस्त जो है यौम आज़ादी मनाया गया, जिस तरीके से आज हमने देखा कि टूरिस्ट सीज़न था, बम्पर टूरिस्ट सीज़न हुआ। ये कहा जा रहा है कि शायद 2000 का जो कमरा था वो 70,000 में भी रहे। आज कश्मीरी खुश है। या फिर जो है आतंकवाद की ओर, पत्थरबाजी की ओर और जो है उनके धकेलना चाहते हैं, लेकिन कश्मीर इनकी बातों में नहीं आएगा। कश्मीरी खुश है, लेकिन कश्मीर के नेता नाराज़ हैं और विरोध दर्ज करवा रहे हैं अलग अलग तरीक़ों से, चाहे प्रदर्शन हो, चाहे बैठक हो। लेकिन भाजपा लगातार अपना जो एक सपना देखा हुआ था, एक भारत श्रेष्ठ भारत, उस सपने को लेकर आगे बढ़ रही है, जिसमें भाजपा लगातार ये कहती है कि जम्मू कश्मीर के आम जनता का साथ भी हमें मिलता हुआ नजर आ रहा है। आगामी चुनाव का समय कैसा होगा ये देखना दिलचस्प होगा। किसके सर पर मुख्यमंत्री का ताज सजेगा ये भी देखेंगे। आप हमारे सामने देखते दिन न्यूज़ नॉलेज।